हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 है इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको पता होगा जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन रीडेबल। अब हमारा कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 0 और 1। तो क्या होता है, हमारा ट्रांसलेटर जो होता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। दैट मीन्स जो हमारा कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 जो मशीन समझ सकती है। अब जब ये काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों ही करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, हमें समझने की कोशिश है इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि हर लैंग्वेज इंटरप्रेट नहीं होती और ना ही हर लैंग्वेज कंपाइल्ड होती है। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करते हैं और कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अगर हम C++ की बात करें तो वो कंपाइलर यूज़ करती हैं, जबकि पाइथन जो आपकी लैंग्वेज है जो हम यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, इस सेशन में, वो आपकी क्या यूज़ करती है, इंटरप्रेटर। अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, पाइथन और इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है। कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को एक ही बार में रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देता है। जबकि आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है। सपोज आपने 4 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा था और 3rd लाइन में एरर था, तो क्या करेगा, फर्स्ट 2 लाइन्स का आपको आउटपुट देगा, 3rd लाइन में एरर डिस्प्ले करेगा और उसके बाद का कोई भी लाइन्स वो रीड नहीं करेगा। कंपाइलर जो है वो कुछ फेस में काम करता है। उन फेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हो और उसको कंपाइल करते हो तो फर्स्ट फेज जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग फेज होता है। प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है कि आपने जो अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ कमेंट्स दे रखे हैं उन कमेंट्स को वो रिमूव करता है, और जो मॉड्यूल्स, दैट मीन्स अगर आपने कुछ कमांड्स लिखी है उसके लिए कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी, उनको कलेक्ट करता है। कंपाइलिंग फेज, फिर वो कंपाइलिंग फेज में चला जाता है। कंपाइलिंग फेज भी जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एनालाइजिंग फेज और सिंथेसिस फेज। एनालाइजिंग फेज में क्या करता है, वो आपके जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी एक सपोर्टेबल या सिंपल टेबल क्रिएट करता है। देन वो सिंथेसिस फेज में चला जाता है। सिंथेसिस फेज में वो क्या करता है कि अगर एक ट्री क्रिएट करता है जो आपके सिंटेक्स को चेक करता है। अगर सिंटेक्स में एरर नहीं होता है तो आगे की स्टेज में जाता है। अगर सिंटेक्स में एरर, दैट मीन्स अगर कोई आपके प्रोग्राम में एरर होता है सिंटेक्स में, तो वो प्रोग्राम उसी जगह रुक जाता है और आगे वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं कन्वर्ट करता है। अगर कोई एरर नहीं होता है तो किस में चला जाता है, असेंबली फेज। असेंबली फेज में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है जो कि आगे जाती है लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट कर देता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में। देन उसके बाद वो किस में जाता है, लोडर में। लोडर का काम क्या है कि आपका जो कंपाइल हुए एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको मेमोरी में एग्जीक्यूट करता है, सो दैट आप देख सको। अगर हम समझने की कोशिश करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, तो हम चेक करते हैं फिगर 4.2 को। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप देखिए एक सोर्स कोड लिखा हुआ है 5 लाइन का, वो कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर पूरी की पूरी फाइल्स को रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है, देन उसका आउटपुट देता है। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पर उसने सिंटेक्स चेक सबसे पहले उसने कमेंट्स रिमूव करेंगे। कमेंट्स रिमूव करने के बाद कंपाइलर ने कमेंट्स रिमूव करेंगे। कमेंट्स रिमूव करने के बाद उसने सिंटेक्स चेक करा होगा। सिंटेक्स ठीक होता है तो वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने के बाद वो EXE कन्वर्ट करने के बाद मेमोरी में लोड कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, सेम 5 लाइन्स ऑफ कोड है। यहाँ पर वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, सेकंड लाइन को रीड करेगा, 3rd लाइन को रीड करेगा और आउटपुट देता जाएगा। सपोज अगर आपकी 3rd लाइन में एरर है तो क्या करेगा, फर्स्ट 2 लाइन्स को आपको डिस्प्ले करेगा, लोड कर देगा, 3rd लाइन में एरर डिस्प्ले करेगा और आगे का प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। अगर इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम C के अंदर एक प्रोग्राम कोड कर लेते हैं। C हमारा क्या यूज करता है, कंपाइलर यूज करता है। मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ C के अंदर। स्क्रीन क्लियर करने के लिए कमांड होती है C के अंदर CLR
प्रिंट करने के लिए कमांड होती है प्रिंट एफ। मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है और आपका शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। अगेन मैं इसकी 4 लाइनें कोड कर लेता हूँ। यूजर स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए मैं कमांड दे देता हूँ गेट ch, सो दैट हम आउटपुट देख सकें। सॉरी, गेट ch और मैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ सपोज a.c के नाम से। अगर मैं इसको अभी कंपाइल कर इसको रन करता हूँ तो ये कम देखिएगा, ये कंपाइल भी हो और इसने 4 लाइनें कोड कर दिया। मैं काम करता हूँ, मैं इसकी अलग अलग लाइन्स में इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। बैकस्लैश से न्यू लाइन पर चले जाएगा। अगर मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ अगेन कंट्रोल F9 से, तो आप देखिए अभी कोई एरर नहीं था तो इसने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ, सिर्फ प्रिंट लिख देता हूँ क्योंकि ये फंक्शन इसको नहीं मिला। तो उसने बता दिया कि लिंकर के पास ये आपका प्रोग्राम गया था और इसमें एक एरर और लाइन नंबर बता दिया। उसने बता दिया कि प्रिंट नाम का जो मॉड्यूल है, दैट मीन्स फंक्शन है, वो आपके सी के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसी चीज़ को हम पाइथन के अंदर कोड करके देखते हैं पाइथन में क्या होता है, क्योंकि पाइथन हमारा क्या यूज़ करता है, इंटरप्रेटर यूज़ करता है। मैं एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ जहाँ पर आप प्रोग्राम कोड कर सकते हो। पाइथन का अंदर बहुत सिंपल सा है, आप सिर्फ प्रिंट लिखोगे डिस्प्ले करने के लिए। इस लाइन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ 4 बार और मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। मैं डी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ अपने, और इसका नाम भी रख देता हूँ a.py। पाइथन की जो फाइल आप सेव करोगे उसका एक्सटेंशन होगा .py। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ, डी ड्राइव में मैंने सेव कर रखा है, इसके इंटरप्रेटर के थ्रू मैं यूज़ करता हूँ डी ड्राइव में। डी ड्राइव पे गया मैं और यहाँ लिखता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन a.py। देखिए इसने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके भी 3rd लाइन में एरर कर देता हूँ। प्रिंट की जगह प्रिंट से मैंने टी हटा दिया है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। देखिए ऐसा जब ये इंटरप्रेटर काम कर रहा था तो इसने क्या करा, फर्स्ट 2 लाइन्स का आउटपुट दिया, क्योंकि 3rd लाइन में एरर था उसने 3rd लाइन में एरर दिखाया और उसके आगे का प्रोग्राम ही रीड नहीं करा। एक्चुअल में मेजर जो डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में वो यही होता है कि कंपाइलर जो होता है वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम रीड करता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो है वो आपका लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर जो होता है वो फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो स्लो होएगा, लेकिन इंटरप्रेटर जो होएगा उसकी स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी। कंपाइलर जो नेक्स्ट टाइम से जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी EXE बन जाएगी। जब वो EXE बन जाएगी तो आपको किसी भी कंपाइलर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना होगा तो सिर्फ आपको उस एग्जीक्यूटेबल फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। होप आप लोगों की समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।